बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूं। इससे पहले और उससे निपटने के लिए नाअहल हुक्मरान बैठे। देखिए, शहबाज शरीफ को अपनी औकात पता है, उन्हें आइडिया है कि उन्होंने करना कुछ नहीं है, ना उनसे होना है कुछ। यही बात मरियम नवाज के लिए है कि जिस वक्त पाकिस्तानी डूब रहे थे तो मरियम नवाज जो है वो जापान का टूर लगा रही थी, फैमिली एंड फ्रेंड टूर विद टिकटॉकर्स, कैमरामैन, मेकअप आर्टिस्ट, सब नौकरानियां सारे के सारे पहुंचे हुए थे। अब जनाब शहबाज शरीफ साहब चले गए चाइना का दौरा करने के लिए, 6 रोजा दौरे पर रवाना। अगली खबर क्या आएगी पहले बताता हूं, क्योंकि मैं इनको बड़ी अच्छी तरह जानता हूं। मैंने आपको पहले बताया था ना कि ये वापस आके हेलीकॉप्टर पे चढ़ेंगे, फिर ये कश्तियों पे चढ़ेंगे, फिर ये अपनी फोटोज लगवाएंगे, फिर ये वीडियोज और टिकटॉक बनवाएंगे, और उसके बाद ये ड्रामेबाजी करेंगे। फिर राशन के थैलों के ऊपर अपने टब्बर की तस्वीरें या अपनी तस्वीरें लगा के ये लोगों को राशन बांटेंगे। उसके बाद अपनी जाती प्रमोशन पे करोड़ों अरबों रुपया खर्च करेंगे, मीडिया में इश्तिहारात लगाए जाएंगे, अपनी प्रमोशन करेंगे, लोगों को नहीं बचाएंगे, और एंड में ये सलाबतगान की इमदाद खा जाएंगे जो बाहर से आएगी। हर दफा ये सलाबतगान की इमदाद खा जाते हैं, और इतना भी खाई है इन्होंने। 2022 की इमदाद कहां लगी लोगों के ऊपर? कोई नहीं लगी। जो पैसा प्लज हुआ था आलमी सतह पे, जिसके बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे, वो पैसा तो आवाम पे नहीं लगा। तो अब कोई आपको पैसा क्यों देगा जब आपने पिछली मर्तबा जो पैसा आपको दिया गया था वो अवाम पर लगाकर रिपोर्टें वापस जमा नहीं करवाई? इन्हें लगा कि शायद आइंदा कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी मदद की, या फ्लड आएगा ही नहीं, तो खा जाओ ये पैसा। ये तो आज के अंदर जीते, इन्हें लगता है कि पाकिस्तान छोड़ के भाग जाएंगे, सारा पैसा इन्होंने खा जाना है। जो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने पैसा दिया था पाकिस्तान को लगाने के लिए, पाकिस्तान पे ये मिलियंस ऑफ डॉलर्स थे, तो जो पैसा एशियन डेवलपमेंट बैंक ने दिया था, बजाय वो पैसा पाकिस्तानियों पे खर्च करके रिपोर्ट दी जाती, उस पैसे से यानी उसका एक हिस्सा जो है उससे सामान खरीद के वो रख लिया गया और तुर्की और शाम भिजवा दिया गया बाद में अपने नंबर टांगने के लिए। तो पाकिस्तानियों से ज्यादा इनको दूसरे अधीन है। पाकिस्तानियों को बेयारो मददगार छोड़ दिया, उनके घर भी तामीर नहीं किए, उनको कंपनसेट भी नहीं किया, उन्हें सहूलतें भी नहीं दी, जबकि बाहर अपने ताल्लुकात, और वो भी जाती नौयत के ताल्लुकात बनाने में एक खानदान मसरूफ रहता है। अब करेंगे क्या ये मैं आपको बताता हूं, कि पहले भी आपको बताया था वही हुआ, अब भी वही करेंगे। अब शहबाज शरीफ के बारे में खबर आएगी थोड़ी देर के बाद, और ये मुमकिन है कि ये खबर आए कि वो कहा जाएगा कि जनाब पाकिस्तान में सैलाब के पेश नजर वजीर आजम अपना दौरा मुख्तसर करके वतन वापस रवाना। तो उसको अब स्पाइडरमैन बनाया जाएगा, हीरो बनाया जाएगा कि जनाब सुपरमैन है, वापस आ रहा है, पानी निकालेगा, ये करेगा, वो करेगा। और भाई जाने की जरूरत क्या है? इस वक्त आप एक बात कर सकते हैं चीन के साथ, उन्हें आप कह सकते हैं कि जी हमारे मुल्क में फ्लड्स आए हुए, सूरत ठीक नहीं है, ये दौरा नहीं बनता, हम बाद में आते हैं, रीस्केड्यूल करते हैं इसको। लेकिन वो चले गए हैं, और ये मुझे पता है कि वो एक आधा दिन पहले आके ना, एक आधा दिन जल्दी आके वो कहेंगे जी वजीर आजम ने कुर्बानी दी कौम के लिए, और एक दिन पहले आके उन्होंने बड़ा काम किया है, या 2 दिन पहले या 1 दिन पहले दौरा मुख्तसर करके वजीर आजम पाकिस्तान हंगामी तौर पे पाकिस्तान वापस पहुंच गए। पाकिस्तान एयरफोर्स के तैयारे को ना इस खानदान ने चिंची रिक्शा बनाया हुआ है। एक उतरता है, दूसरी चढ़ जाती है, वो उतरती है, फिर दूसरा चढ़ जाता है। तो चिंची रिक्शा बना के रख दिया पाकिस्तान एयरफोर्स के तैयारे को इन्होंने। ये गरीब मुल्क है, ये तैयारा लेकर अपना टब्बर लेके ये पहुंच जाते हैं जहां इनका दिल करता है, और वहां जाके ये अय्याशियां करते हैं। अब एक अजीबोगरीब चीज सामने आई इनकी जानिब से, 2 चीजें हैं। एक, वो कहते हैं जी जो लोग गए उन्होंने अपने टिकट खरीदे, तो हसन निसार साहब ने बड़ा ठीक सवाल उठाया कि ये एयरफोर्स कब से अपने टिकट बेचना शुरू हो गई? पाकिस्तान एयरफोर्स जिसने अभी भारतीय तैयारों को धूल चटाई है, उनका बड़ा नाम है, तो क्या उन्होंने कमर्शियल एक्टिविटीज शुरू कर दी है और टिकट बेचना शुरू कर दिए हैं? कि टिकट खरीदे थे लोगों ने जो बैठ के इस तैयारे में गए थे। वजीर आजम के मुशीर की हालत देखेंगे, नेशनल टेलीविजन पे बैठ के वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है जी देखें ना, इंतजामिया के और हुकूमत के लोग थे 14-15, तो बाकी सीटें तो खाली जानी थी ना, तो जहाज की जो खाली सीटें जानी थी अगर उनमें लोग चले गए तो क्या हुआ? फिटे मुंह ताड़ी सोच दे होते भाई। इस तरह तो पीआईए को भी चाहिए कि जो टिकटें उनकी ना बिके, जो खाली रह जाए, उसमें मुफ्त में लोगों को बिठाएं और बिठा के ले जाए। ये क्या तो अजीब दी है भाई? अगर लोग कम थे आप कमर्शियल तैयारे पे जा सकते थे, आप कोई और परवाज इस्तेमाल कर सकते थे। लेकिन यहां पे क्योंकि अयाशी इस खानदान की घुट्टी में पड़ी है, और ये माले मुफ्त दिले बेरहम, यानी इन्हें ये लगता है कि ये जो कौम का पैसा है इसको जहां मर्जी लुटाया जाए, जहां मर्जी उड़ाया जाए, और इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और हालत इनकी क्या है ये देखें, 2 तस्वीरें आपको मैं दिखाता हूं। ये 2 तस्वीरें सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा वायरल है, और ये तस्वीरें खिंचवाने का मकसद भी शायद यही था कि ये वायरल होनी। एक तस्वीर आप देखें, ये इसमें आपको नजर आएगा अलीम खान,
और साथ आपको ये 2 सूबाई वजीर, टिकटॉकर हुकूमत की 2 रूहे रवां, ये आप 3 लोगों को देखें, ये सैलाब के पानी को देखकर खुश हो रहे हैं। ये तस्वीर जो है वो अक्कासी कर रही है कि हुक्मरान और अवाम इनमें फासला कितना ज्यादा है, ये एक दूसरे से कितने दूर हैं अवाम और हुक्मरान। हुक्मरान जो है उनका दाव लग गया है, उन्हें मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने लाकर जाली हुकूमत दे दी है और अब वो खुश है कि अवाम ने हमें वोट नहीं ना दिया। इनके साथ यही होना चाहिए, इनको डूबना चाहिए। और ये खुशियां इनके चेहरे पे आपको नजर आ रही हैं, तमकनत देखें, खुशी देखें, मुसर्रत देखें इनके चेहरों के ऊपर। और पीछे खड़े हुए जितने लोग हैं उनमें से किसी के चेहरे पे आपको ये वाली फिरौनियत नजर नहीं आएगी, हालांकि वो इनके साथ ही आए हुए हैं, लेकिन बाकी लोगों के चेहरों पे संजीदगी है, लेकिन इनके चेहरों पे जो खुशी है वो दीदनी है, वो आपको दिखाई दे रही है। तो ये तस्वीर मौजूदा रजीम की पूरी पिक्चर पेश करी। आर्मी चीफ को बुलाया, वो फ्लड के मुआयने के लिए गए, उनके लिए भी कारपेट बिछा हुआ था। वजीर कानून साहब गए, उनके लिए भी कारपेट बिछा हुआ था। यानी ये सैलाब के मुतासरीन के लिए भी जहां जा रहे हैं वहां इनको कारपेट बिछा बिछा के इनके इस्तकबालिये दिए जा रहे हैं। ये जनाब सैलाब मुतासरीन की मदद करेंगे। दूसरा, ये एक और तस्वीर देखें आप, ये एक साहब आपको नजर आ रहे हैं, पेंट, टाई, कोट, सर के ऊपर एक टोपी पहनी हुई है जबरदस्त किस्म की, और हाथों में इन्होंने एक ट्रंक उठाया हुआ है। और ये साहब जो हैं ये उस ट्रंक के जरिए से सैलाब मुतासरीन को उसको उठा के एक बेड़ी के ऊपर से सैलाब मुतासरीन को रेस्क्यू कर रहे हैं। है कोई ड्रामेबाजी इससे बड़ी? ये बंदा कौन है पहले आप ये देख लें। ये मुजफ्फरगढ़ का डीसी है, मुबैना तौर पे जो सोशल मीडिया पे इसके बारे में इतला है, मैं जाती तौर पे इसको नहीं जानता, लेकिन ये मुजफ्फरगढ़ का डीसी है। और इसके आसपास जो वीडियो बनाने वाले लोग हैं ना, जिनके हाथों में मोबाइल और कैमरे नजर आ रहे हैं, वो तकरीबन 7 लोग तो इस तस्वीर में नजर आ रहे हैं जो इसकी वीडियो बना रहे हैं। और ये बंदा एक ड्रेस शूज पहन के, पेंट कोट पहन के, और इसको एक माइक भी लगा हुआ है। अगर आप गौर से देखें तो पाकिस्तान के झंडे के नीचे इसके सीने पे एक माइक भी लगा हुआ है, और जबरदस्त किस्म का महंगा चश्मा और घड़ी पहन के ये बंदा सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए निकला है। यानी ये कौम को गुलाम समझते हैं, ये हमें बेवकूफ समझते हैं। भाई तुमने ड्रामेबाजी करनी है, तुम जाके दफ्तर में बैठोगे कपड़े पहन के, ये सैलाब मुतासरीन की मदद वाले कपड़े हैं। इनको ना सबको टिकटॉक्स का शौक पड़ गया, क्योंकि टिकटॉकड़ियों की हुकूमत है ना पंजाब में, तो हर कोई टिकटॉक बनाना शुरू हो गया। ये जो इतने बंदे खड़े हुए ना, ये 30 सेकंड के अंदर ये सारा सामान उठा के बाहर रख सकते हैं। और ये बेड़ी है, ये कोई सरकारी इमदाद की चीज नहीं है, ये वहां के किसानों के पास, ये अपनी मदद आपके तहत इसको चलाते रहते हैं। वहां पे ये बेड़ियां दरियाओं के अंदर मौजूद है, दरिया सिंध में भी हैं, रावी में भी हैं, चनाब में भी हैं, जेलम में भी हैं, हर दरिया के अंदर ये बेड़ियां मौजूद हैं। किसानों ने अपनी क्रॉसिंग के लिए रखी हुई है, जहां पे पुल नहीं है वो इनके ऊपर ट्रैक्टर ट्रालियां भी लेकर चले जाते हैं। तो ये डीसी का ड्रामा आप चेक करें नाज़रीन। ये लोग ना टिकटॉक्स पे लग गए हैं सारे के सारे। ये टिकटॉकड़ियों की हुकूमत है ना, तो सारे टिकटॉक, पुलिस वालों को देखें वो रोजाना टिकटॉक बना, बल्कि कुछ पुलिस वाले टिकटॉक लाइव के ऊपर बैठते हैं। वो मैं एक एसपी को देख रहा था, वो खातून पुलिस वाली है, वो टिकटॉक बनाती है अपने। मैं कुछ दूसरी खवातीन को देख रहा था, पुलिस वालियां, वो टिकटॉक बनाती हैं अपने।